नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको रिसेंट एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस को कंपाइल कर करके टॉपिक वाइज प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और प्रीवियस ईयर जो अभी मतलब 2020 2019 के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी रिवाइज करेंगे। मतलब इसमें क्वेश्चंस वही करेंगे जो आपके एसएससी के रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए। ये आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक जो सीएचएसएल का पोस्टपोन हुआ है, सीजीएल प्री जो आ रहा है 2020, एमटीएस एग्जाम और सीपीओ वगैरह सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज का टॉपिक होगा हमारा टाइम एंड वर्क, जिसमें हम करेंगे सीपीओ 2020 में पूछे गए सभी टाइम एंड वर्क के अच्छे प्रश्न। टोटल 22 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे दे दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और 20 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, सीपीओ के अच्छे क्वेश्चंस में इनकी गिनती है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी मिल जाएगी। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जाके तुरंत जुड़ जाएं, ताकि पीडीएफ वगैरह के लिए बार बार आपको कमेंट सेक्शन में ना मांगना पड़े। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे मैं हर टॉपिक करवा दूंगा। टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है एमटीएस एग्जाम में वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आपको पता होगा। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है ये आपके लिए काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है। चाहे सीपीओ की बात करें, सीपीओ में तो 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीजीएल में 2 क्वेश्चन आते हैं पाइप एंड सिस्टम मिला के, ऐसे सीएचएसएल में और सेम एमटीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, ट्रिक भी जानेंगे और सारे क्वेश्चंस को एक तरफ से अच्छे से समझते हुए करेंगे। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न देखो, कहा गया ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी and together they finish a piece of work in 13 days. In how many days will we alone finish the work? बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है, इसी वजह से पहले क्वेश्चन के रूप में शुमार है। कहा गया ए जो है बी का दुगुना अच्छा वर्कमैन है, यानी कि ए बी का 2 गुना है, यानी कि ए बराबर 2 बी आपको दिया गया है। कहा गया एंड टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 13 डेज, यानी कि अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 13 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो, अगर ए बी के दुगुने के बराबर कार्य करता है, इसका मतलब बी को अगर हम 1 यूनिट माने तो ए 2 यूनिट एक दिन में करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये इसका दुगुना कार्य करता है। अब आपसे कहा गया कि ए और बी मिलके 13 दिन में करते हैं। हमने लिख लिया भैया, ए और बी मिलके अगर कार्य करते हैं तो 13 दिन लगते हैं। अगर ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 13 दिन में करते हैं, आपको पता है ए 2 यूनिट करता है, बी 1 यूनिट, दोनों मिलकर 3 यूनिट करेंगे, एक दिन में 3 यूनिट, तो टोटल 13 दिन लगते हैं। यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा 13 गुणे 3 यानी 39 यूनिट टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना आ गया 13 × 3 यानी कि 39 यूनिट, यानी 39 यूनिट टोटल वर्क है। और कहा गया इसे बी ने करना है। बी अगर करने जाएगा, आपको पता है बी एक दिन में कितना यूनिट करता है 1 यूनिट, तो 39 यूनिट करने में 39/1 यानी 39 दिन का समय लेगा। समझ आ गया? ऐसे आप कर सकते हो। या आपको पता है कि ए बराबर जब 2 भी दिया गया है, ए बराबर 2 भी दिया गया है और कहा गया ए और बी मिलके 13 दिन में करते हैं। आप एक चीज़ बताओ, ए बराबर 2 भी यहाँ पे पुट कर दो, यानी ये 2b + b 3b मिलके 13 दिन में करेंगे, तो एक भी कितने दिन में करेगा 13 × 3 = 39 दिन में करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है और जैसे हमने टाइम एंड वर्क वाला किया वैसे ही यहाँ पे भी होगा, बस वहाँ पे वर्कर्स होते हैं और यहाँ पे पाइप होती है। कहा क्या गया 2 pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 18 hours respectively. Both pipes are opened simultaneously to fill the tank. In how many hours will the एम्प्टी टैंक बी फिल्ड? कहा गया 2 पाइप है ए और बी जो किसी टैंक को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए के बारे में दिया गया कि ए भाई साहब 15 घंटे में भर सकते हैं और बी के बारे में दिया गया कि बी भाई साहब 18 घंटे में भर सकते हैं। हमने लिख लिया। कहा गया दोनों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, कहा गया कितनी देर में टैंक भर जाएगा। आपको मैंने बताया है कि अगर ए कोई कार्य ए दिन में कर लेता है, बी कोई कार्य बी दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलके ए गुणे बी बटे ए धन बी दिन में कर लेंगे। यानी अगर एक 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा 18 घंटे में, तो दोनों मिलके 15 गुणे 18, 15 × 18 बटे 15 धन 18 यानी कि 33। 3 से काट दोगे तो 5 बचेगा, यानी 5 गुणे 18 90 बटे 11 घंटे बचेंगे। या आप सॉल्व करोगे तो 11 × 8 = 88, सही 2/11 घंटे लगेंगे
दोनों अगर एक साथ कार्य करें। ये तो ट्रिक से हो गया। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हैं, देखिएगा, ए 15 घंटे में, बी 18 घंटे में। 15 और 18 जो टाइम है उसका एलसीएम ले लो, तो 15 और 18 का टाइम हो जाएगा 90, यानी आप मान लो कि 90 लीटर टंकी की धारिता है। अगर टंकी 90 लीटर की है, ए 15 घंटे में भरता है यानी 1 घंटे में 6 लीटर भरता होगा, बी 18 घंटे में 90 यानी 1 घंटे में 5 लीटर। 1 घंटे में ए भरता है 6 लीटर, बी भरता है 5 लीटर, दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो भरेंगे 11 लीटर। भरना है 90, तो समय कितना लगेगा, 90/11 घंटे। देखिएगा अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। कहा गया ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 10 days एंड 5 days रिस्पेक्टिवली। ए और बी कोई कार्य 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days आफ्टर विच B was replaced by C and work was finished in the next 3 days. How long will C alone take to finish 60% of the job? कहा गया A कोई कार्य 10 दिन में कर सकता है, हमने लिख लिया भैया कि A कोई कार्य 10 दिन में कर सकता है। कहा गया B वही कार्य 5 दिन में कर सकता है, B वही कार्य 5 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 2 दिन तक कार्य किया। उन्होंने स्टार्ट किया और 2 दिन तक कार्य किया। उसके बाद क्या होता है कि B को हम निकाल देते हैं और हम इंटर करते हैं C भाई साहब को। अब सी जब आ जाता है, उसके बाद जब बी निकल गया तो काम कौन कौन कर रहा होगा, ए और सी, यानी ए और सी काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक कार्य कर देते हैं और कार्य हो जाता है खत्म। तो कहा गया सी को 60% काम करने में कितना दिन लगेगा। देखो 10 और 5 जो दिन दिए गए उनका एलसीएम ले लो। 10 और 5 का एलसीएम हो गया 10, आप मान लो टोटल वर्क 10 यूनिट है। अगर टोटल वर्क 10 यूनिट है तो 10 दिन में 10 यूनिट यानी 1 दिन में 1 यूनिट, बी 5 दिन में 10 यूनिट यानी 1 दिन में 2 यूनिट, दोनों मिलके ए और बी मिलके, ए अगर 1 यूनिट करता है, बी 2 यूनिट, दोनों मिलके 1 + 2 3 यूनिट करेंगे। और इन्होंने 2 दिन कार्य कर दिया, यानी 2 × 3 = 6 यूनिट इन्होंने कार्य कर दिया होगा। 10 यूनिट में से 6 यूनिट तो ए और बी ने मिलके कर दिया। अब बचा कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट यहाँ पे देखिए, 4 यूनिट कौन कौन करता है, बी तो निकल चुका है, ए और सी करते हैं कितने दिन में, 3 दिन में। यानी ए और सी मिलके 4 यूनिट 3 दिन में करते हैं, यानी 1 दिन में कितना करते होंगे, 4/3 यूनिट। ए और सी 1 दिन में 4/3, क्योंकि 3 दिन में 4 यूनिट यानी 1 दिन में 4/3 यूनिट। और आपको पता है ए कितना कार्य करता है, एक कार्य करता है ए, सी करता है सी कार्य, और टोटल हो जाता है 4/3। यानी यहाँ से सी का कार्य आ जाएगा 4/3 माइनस ए का कार्य, यानी 4/3 - 1 यानी 1/3 कार्य। यानी सी 1/3 यूनिट 1 दिन में करता है। सी 1 दिन में 1/3 यूनिट करता है। अब आपसे पूछा गया था सी अकेले कार्य का 60% कितने देर में पूरा कर देगा। आपको पता है कार्य कितना हमने माना था, 10 यूनिट, उसका 60% कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। यानी 6 यूनिट कंप्लीट करना है, 1 दिन में 1/3 यूनिट करता है, तो कितना समय लगेगा, 6/1/3, 3 का 6 में गुणा हो जाएगा, यानी 18 दिन। 18 दिन, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। या ऐसे भी कर सकते थे कि आपको पता है ए 10 दिन में करता है, यानी 1 दिन में 1/10 यूनिट करेगा। बी 5 दिन में कर सकता है, यानी 1 दिन में 1/5 यूनिट करेगा। अब इन्होंने कार्य करना शुरू किया और 2 दिन तक इन्होंने एक साथ कार्य किया। आपको पता है अगर दोनों एक दिन मतलब एक साथ कार्य करेंगे तो 1 दिन में 1/10 धन 1/5 कार्य होगा, यानी आप एलसीएम लेंगे तो 3/10 कार्य 1 दिन में होगा। इन्होंने 2 दिन कार्य कर दिया, यानी कि 3/5 कार्य हो गया। पूरा कार्य था 1 यूनिट, 3/5 हो चुका है, यानी बचा कितना होगा, 2/5 यूनिट। अब इस 2/5 यूनिट को करने के लिए ए और सी को कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। अगर ए और सी मिलके 3 दिन में 2/5 करते हैं, यानी 1 दिन में 2/15 करते होंगे। ए और सी 1 दिन में 2/15 करते होंगे, क्योंकि 3 दिन में 2/5 तो 1 दिन में 2/15। ए और सी मिलके 1 दिन में 2/15, तो सी कितना, 2/15 में से ए का कार्य घटा दो, यानी 1/10। एलसीएम ले लो तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी कि ये बचेगा 4 - 3, यानी 1/30। यानी सी पूरे कार्य को 1/30 दिन में कर देगा। या सॉरी 1 दिन में सी 1/30 कार्य करेगा, यानी सी पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। अगर सी पूरा कार्य 30 दिन में कर देगा तो 60% करने के लिए 60% दिन की आवश्यकता होगी, यानी 3/5 गुने की, यानी 18 दिन की आवश्यकता होगी। बात खत्म। कहा गया कि पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स, यानी ए कोई कार्य 16 घंटे में कर सकता है और बी वही कार्य 24 घंटे में कर सकता है। कहा गया सी जो है अकेले टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। हमने लिख दिया सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 आवर्स। कहा गया तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन ए को 10 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो कितने घंटे बाद रिमेनिंग पार्ट टंकी का भर जाएगा। देखो ए 16 घंटे में भर सकता है, बी 24 घंटे में और सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा 240।
यानी आप मान लो 240 लीटर टंकी में कुल पानी आता है, तो ए अगर 16 घंटे में 240 भरता है यानी 1 घंटे में 15 लीटर भरता होगा। बी 24 घंटे में 240 भरता है यानी 1 घंटे में 10 लीटर। और सी 40 घंटे में 240 खाली कर सकता है यानी 1 घंटे में 6 लीटर खाली करता है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट ए इज क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर्स। कहा गया तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। अब तीनों अगर एक साथ कार्य करेंगे तो ए 15 लीटर भरेगा, बी 10 लीटर भरेगा, दोनों मिलकर 25, और 6 लीटर सी निकाल देगा यानी 19 लीटर 1 घंटे में भरा जाएगा। लेकिन कहा गया 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अगर 1 घंटे में तीनों कार्य करते हैं तो 19 लीटर पानी आता है, तो 10 घंटे में 19 गुणे 10 यानी कि 190 लीटर पानी आ चुका होगा। 190 लीटर पानी आ चुका होगा। टोटल भरना था 240, 190 आ चुका है यानी अभी हमें भरना है 50 लीटर। और बीच में काम क्या हुआ है, हमने कहा है कि भैया ए को बंद कर दिया गया है। 10 घंटे काम करने के बाद ए को बंद कर दिया गया। अब आप देखिएगा, अब हमें 50 लीटर भरना है और कार्य कौन कौन कर रहा है, बी और सी, क्योंकि ए तो बंद हो चुका है। बी 1 घंटे में भरता है 10 लीटर और सी निकाल देता है 6 लीटर। यानी कि अगर बी और सी 1 घंटे तक कार्य करें एक साथ तो 10 लीटर भरा जाएगा, 6 लीटर निकलेगा, यानी 4 लीटर 1 घंटे में पानी गिरेगा। तो 50 लीटर गिराने में, 50 लीटर भरने में यानी रिमेनिंग पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा, 50/4 यानी 25/2 घंटे, या हम कहें 12 सही 1/2 घंटे। समझ आ गया, बहुत आसान सा प्रश्न था। कहा क्या गया है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। लिख दे रहे हैं ए और बी कोई कार्य 36 दिन में कर सकते हैं। हिंदी में नहीं है प्रश्न। बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं। मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो कहा गया ए अकेले कितनी देर में कर देगा। फिर आप एलसीएम ले लो, 36, 60 और 45 जो डेज दिख रहे हैं उनका एलसीएम ले लो, तो आपका हो जाएगा 180। आप मान लो 180 यूनिट टोटल वर्क है। ए और बी 36 दिन में 180, 1 दिन में 5। बी और सी 60 दिन में 180, 1 दिन में 3। ए और सी 45 दिन में 180, 1 दिन में 4। अब तीनों को अगर तीनों इक्वेशंस को जोड़ोगे तो a + a 2a मिलेगा, b + b 2b मिलेगा, c + c 2c मिलेगा। यानी आप जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स आप a + b + c = 5, 4, 9, 3, 12। यानी 2 टाइम्स आप a + b + c 12 अगर है तो a + b + c कितना हो जाएगा, 6। अब आपसे निकालने को कहा गया है कि ए अकेले कितनी देर में कर देगा। आपको पता है कि ए बी सी मिलके 6 यूनिट करते हैं, बी और सी मिलके 3 यूनिट करते हैं, तो ए कितना करेगा। आप कहेंगे ए बराबर आ जाएगा 6 - 3 यानी कि 3 यूनिट। ए 1 दिन में करता है 3 यूनिट, 180 यूनिट करना है यानी कितने दिन लगेंगे, 180/3 यानी कि 60 दिन लगने वाले हैं। समझ आ गया। देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहा गया एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। हमने लिख लिया भैया कि एक्स कोई कार्य 3 दिन में कर सकता है। कहा गया वाई डज 3 टाइम्स द सेम वर्क इन 8 डेज। यानी वाई उसी कार्य का 3 गुना 8 दिन में करता है। अगर 3 गुना 8 दिन में करता है तो मान लो पहले एक कार्य करता था, अब 3 कार्य 8 दिन में, तो एक कार्य 8/3 दिन में करता है। ऐसे जेड के बारे में दिया गया कि जेड उस कार्य का 5 गुना 12 दिन में करता है। अगर 5 गुना 12 दिन में, तो वो कार्य कितने दिन में करेगा, 12/5 दिन में। एक कार्य 12/5 दिन में। अब आपसे कहा गया वो एक दिन में 6 घंटे कार्य करता है। एक्स 3 दिन में खत्म करता है, जब एक दिन में 6 घंटे कार्य करता है, यानी एक्स 18 घंटे कार्य करता होगा। वाई 8/3 दिन में कितना घंटे कार्य करेगा, 8/3 गुणे 6 यानी कि 16। और जेड 12/5 दिन में कितने घंटे कार्य करेगा, 12/5 गुणे 6 यानी कि 72/5 घंटे। ठीक है, अब देखो, अगर 18 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं यानी एक दिन में 1/18, या आप ऐसे छोड़ो 18, 16 और 72/5 का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 144। आप मान लो टोटल वर्क 144 यूनिट है। एक्स 18 घंटे में 144, 1 घंटे में 8 यूनिट कार्य करेगा। वाई 16 घंटे में 144, 1 घंटे में 9 कार्य करेगा। और जेड 72/5 घंटे में 144 यानी 1 घंटे में 144/72/5 यानी कि 10 यूनिट कार्य करेगा। अब अगर तीनों कार्य करेंगे तो कितना कार्य होगा, 8, 9, 17, 10, 27। यानी अगर तीनों कार्य करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 144 यूनिट कार्य था। एक घंटे में कितना कार्य हो रहा है, 27 कार्य हो रहा है। तो पूरा कार्य को करने में 144/27 घंटे का समय लगेगा। या आप 9 से काट दो तो 9 × 27, 9 से कटेगा 16 यानी 5 सही 1/3 घंटे यानी 5 घंटे 20 मिनट का समय लगने वाला है। काम खत्म। कहा गया when operated separately pipe A takes 5 hours less than pipe B to fill a cistern। कहा गया कि अगर अलग अलग कार्य करते हैं तो जो पाइप A है पाइप B से 5 घंटे कम समय का
कम समय लेती है टंकी को भरने में, यानी कि अगर ए एक्स समय लेती है तो बी इससे 5 घंटे ज़्यादा लेती है। कहा गया एंड व्हेन बोथ पाइप्स आर ऑपरेटेड टुगेदर द सिस्टम गेट्स फिल्ड इन 6 आवर, यानी अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो 6 घंटे में भर देंगे। इन हाउ मच टाइम विल पाइप बी फिल द सिस्टम इफ ऑपरेटेड सेपरेटली, यानी कि अगर पाइप बी अकेले कार्य करे तो कितनी देर में टंकी को भर देंगे। आपको दिया गया दोनों मिलके 6 घंटे में भर सकते हैं। अगर ए एक्स घंटे में भरता है बी एक्स प्लस 5, तो दोनों मिलके एक्स इंटू एक्स प्लस 5 बटे 2 टाइम, मतलब एक्स प्लस 5 यानी 2x प्लस 5, इतना समय लगना चाहिए। ये बराबर आपको दिया गया 6 घंटे, यानी आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 12x प्लस 30। एक साइड में ले आओ, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 30 के दो ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 7 आए, आप कहेंगे 10 और 3, यानी x बराबर हो गया यहाँ से 10। अब x बराबर 10 हो गया तो आपसे पूछा गया था b कितनी देर में भर देगा अकेले, 10 प्लस 5 15। ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज ऑप्शन से कर सकते थे। आपसे बी पूछा गया था अगर x प्लस 5 को 15 लेते यानी x बराबर 10 लेना पड़ता। x बराबर 10 यानी a 10 घंटे में भर सकता है, b 15, तो दोनों मिलकर 10 गुणे 15 150 बटे 10 प्लस 15 150 बटे 25 यानी 6 घंटे आ जाता। बस आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाता। कहा गया कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए और बी अगर कोई कार्य करते हैं तो 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 60 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी वही कार्य 45 दिन में कर सकते हैं। कहा गया बी अकेले कितनी देर में कर देगा। ऐसा कार्य मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन करवाया है। 36, 60 और 45 का एलसीएम ले लो 180 यूनिट। 36 दिन में यानी एक दिन में 5, बी और सी 3 और ए और सी 4, तीनों जोड़ दोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। ए बी सी अगर 6 यूनिट करते हैं, आपको पता है ए और सी 4 यूनिट करेंगे, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो बी बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2 यूनिट। बी दो यूनिट एक दिन में करेगा तो 180 यूनिट करने के लिए 180 बटे 2 यानी 90 दिन की आवश्यकता होगी। कहा गया कि पाइप ए बी और सी किसी टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं, 30 बटे 7 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए बी और सी अगर कार्य करते हैं तो 30 बटे 7 घंटे में टंकी भर जाती है। कहा गया कि ए और बी फिलिंग पाइप है और सी एम्प्टीइंग पाइप है, यानी ए और बी भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला है। कहा गया पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स, यानी ए 15 घंटे में भर सकता है। हमने कहा ठीक है भाई साहब, और सी जो है वो 12 घंटे में एम्प्टी कर सकता है। सी 12 घंटे में एम्प्टी कर सकता है। तो आपसे कहा गया कि बी अकेले कितनी देर में भर देगा। देखो ए बी सी अगर 30 बटे 7 घंटे में भर सकते हैं, यानी एक घंटे में 7 बटे 30 हिस्सा भर सकते होंगे, और ए 15 घंटे में पूरा भर सकता है, यानी एक घंटे में 1 बटे 15 भरता होगा। बी का हम मान लेते हैं x घंटे में ये पूरा भर देगा, और सी 12 घंटे में खाली करता है, यानी एक घंटे में 1 बटे 12 हिस्सा खाली करता होगा। अब आप पुट कर दो तो ए एक घंटे में 1 बटे 15, बी हम मान लेते हैं कि x घंटे में करता है तो 1/x एक घंटे में भरेगा, और सी 1 बटे 12 घंटे में खाली करता है, यानी एक घंटे में 1 बटे 12 हिस्सा ये खाली करेगा, और टोटल आपको दिया गया 7/30। अरे आप ऐसे देख लो ना कि भैया ये 15 एक घंटे में 1 बटे 15 हिस्सा भरते हैं, ये 1 बटे 12 निकालते हैं, और ये x घंटे में अगर पूरा भर सकते हैं यानी एक घंटे में 1 बटे x हिस्सा भरेंगे। यानी कि भरा कितना गया, ए और बी द्वारा जो भरा जा रहा है वो भरा जा रहा है और सी निकाल रहा है, ठीक है, और टोटल 7/30 है। तो सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 7/30 माइनस 1/12 प्लस में हो जाएगा इधर, और 1/15 माइनस में हो जाएगा। एलसीएम ले लो, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से गुणा हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 14 में से 4 घटेगा 10, 5 15 बटे 60 यानी 1 बटे 4, यानी 1 बटे x बराबर 1 बटे 4, यानी x बराबर 4 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप एलसीएम लेके कर सकते थे। कैसे, 30 बटे 7 15 और 12 का एलसीएम ले लेते तो 180 हो जाता है, यानी ए बी सी मिलके एक घंटे में 180 बटे 30 बटे 7 यानी 42 लीटर भरते। ए 15 घंटे में 180 यानी एक घंटे में 12, और सी 12 घंटे में 180 निकलता है यानी एक घंटे में 15 लीटर निकलता है। ए 12 भरता है, बी x लीटर हम मान लेते भरता है, और सी 15 लीटर निकालता है, तो 42 लीटर भर जाता है। यानी अगर 12 प्लस x माइनस 15 कार्य करता है तो 42 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस 3 बराबर 42 यानी x बराबर 45, यानी b एक घंटे में 45 भरता है, तो 180 भरने में 180 बटे 45 यानी 4 घंटे का समय लगता है। देखिएगा प्रश्न, कहा गया ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 25 डेज।
या ए और बी कोई कार्य 25 दिन में कर सकते हैं। हमने लिख लिया ए और बी कोई कार्य 25 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले 66.3% कार्य का 30 दिन में कर सकते हैं। 66.3% मतलब 2/3 हिस्सा 30 दिन में कर सकते हैं। अगर 2/3 हिस्सा 30 दिन में यानी 1/3 हिस्सा 15 दिन में यानी पूरा हिस्सा 45 दिन में। तो आपसे कहा गया ए 4/15 हिस्सा कितने दिन में करेगा। आपको पता है ए और बी मिलके 25 दिन में, बी अकेला 45, तो ए कितने दिन में करेगा। आप कहेंगे अगर a प्लस बी एक्स दिन में करे, बी दिन में करे, तो a x इंटू बी अपॉन बी माइनस एक्स दिन में करेगा। यानी कि a का कितना हो जाएगा 25 गुणे 45 बटे 45 माइनस 25, तो हो जाएगा 5 से काट दो, तो ये हो जाएगा 225/4। इतने दिन में पूरा कार्य कर देगा। 225/4 दिन में पूरा कार्य कर देगा। तो 4/15 यूनिट करने के लिए, 4/15 हिस्सा करने के लिए 4/15 गुणा कर दोगे, तो 4 कट गया, 15 से 225 कटेगा 15, यानी कि 4/15 हिस्सा कितने दिन में कर देगा 15 दिन में। ये वही वाला प्रश्न है, बस यहाँ पे ये पूछ लिया गया कि ए कितनी देर में भर देगा। जैसे बी पूछा गया था तो 15 आया था, ए पूछा जाएगा तो 10 आ जाएगा, वही प्रश्न है। कहा गया एक पंप है जो किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, यानी एक पंप 3 घंटे में भर सकता है। कहा गया एक लीक था इसके तले में, जिसके कारण इसे जो टैंक है उसको भरने में 3 से 1/3 घंटे लगे। यानी ए और एक लीक मान लेते हैं एल कार्य कर रहा है, तो इसे 3 से 1/3 घंटे लग रहे हैं। तो कहा गया कि लीक जो है यानी ड्रेन जो है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा अगर टंकी पूरी भरी हो। आपको पता है ए 3 घंटे में भर सकता है, और अगर लीक भी कार्य कर रहा है तो 10/3 घंटे लगते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जो भरने वाला था वो 1 घंटे में 1/3 हिस्सा भर देता है, लेकिन जब लीक भी काम कर रहा होता है तो ए और लीक मिल के, यानी कि जो ए पाइप है पंप है वो और लीक मिल के 10/3 घंटे पूरा भरते हैं, यानी 1 घंटे में 3/10 हिस्सा भरते हैं। अब आप यहाँ पे पुट कर दो। आपको पता है ए अकेले 1/3 प्लस लीक बराबर 3/10, यानी आप कह सकते हैं लीक कितना हो जाएगा 3/10 माइनस 1/3, हर बराबर कर लो, 9 माइनस 10 यानी कि माइनस 1/30, यानी लीक जो है 1 घंटे में 1/30 हिस्सा खाली करेगा। जो ये माइनस आ रहा है इसका मतलब खाली कर रहा है। अगर 1 घंटे में 1/30 हिस्सा खाली कर रहा है तो पूरा खाली करने में कितना लगेगा 1/1/30, यानी कि 30 घंटे का समय लगने वाला है। कहा गया है पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 15, 30 एंड 40 आवर्स। लिख दो, ए 15 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है, और सी जो है वो 40 घंटे में भर सकता है। ठीक है। कहा गया कि ए और बी सी जो तीनों का समय है वो दिया गया 6 बजे, 8 बजे और आपका 10 बजे शुरू किया जाता है। तो कहा गया टैंक कितने बजे भर जाएगा। अगर आप देखो 15, 30 और 40 का एलसीएम ले लो तो आपका 120 आएगा, यानी ए 1 घंटे में 8 लीटर भरता होगा, बी 4 लीटर और सी 3 लीटर, 120 लीटर टोटल भरना है। आपको पता है कि ए 6 बजे शुरू किया जाता है और बी को 8 बजे और सी को 10 बजे, यानी जब सी को हम 10 बजे की अगर हम बात करें तो 10 बजे तक ए हमारा कितने घंटे कार्य कर चुका होगा 4 घंटे, और बी कितने घंटे कार्य कर चुका होगा 2 घंटे। यानी कि अगर हम 10 बजे की बात करें तो ए ने 8 लीटर प्रति घंटे भरते हुए 32 लीटर तो ए ने भर दिया होगा, और 4 लीटर प्रति घंटे भरते हुए 4 दूनी 8 लीटर तो हमारे बी ने भर दिया होगा। यानी टोटल टंकी भर कितनी गई 40 लीटर। 120 भरना था जिसमें से 40 भर गई, यानी अभी भरना है 80 लीटर। कितना भरना है 80 लीटर। और जब 80 लीटर भरना है तो तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, यानी कि 8, 4 और 3 1 घंटे में टोटल 8, 4, 12, 3 15 लीटर पानी भरा जा रहा है। जब 80 भरना है तो 1 घंटे में 15 लीटर। 10 बजे के बाद, अगर हम 10 बजे के बाद की बात करें तो 1 घंटे में ए बी सी तीनों कार्य कर रहे होंगे, यानी 8, 4, 12, 3 15 लीटर भरा जाएगा। तो 80 लीटर भरने में 80/15 या 5 से काट दोगे तो 16/3, यानी कि 16/3 बोले तो 5 सही 1/3, यानी 5 घंटे 20 मिनट का समय लगने वाला है इस 80 लीटर को भरने में। यानी कि कितने बजे टंकी हमारी भर जाएगी। ये 10 बजे से शुरू हुआ है और 5 घंटे 20 मिनट ले रहा है, यानी कि 10 + 5 घंटे 20 मिनट, यानी कि 15:20 पे, यानी 3:20 पे हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। ये PM पे आएगा, क्योंकि आप जोड़ लो 10 AM से 5 घंटे 20 मिनट आगे तक बढ़ाओ तो 3 घंटे 20 मिनट, 3:20 कहा गया ए कोई कार्य 35 दिन में कर सकता है। लिख दो। बी 15 दिन में कर सकता है, वो भी लिख दो।
कहा गया उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी छोड़ देता है, तो जो बचा हुआ कार्य है उसका 60% ए कितने देर में कर लेगा। तो 35 और 15 का एलसीएम ले लो। 35 और 15 का एलसीएम मेथड से करना चाहो, अदरवाइज आप ऐसे कर लो, ए 1/35 करता है और बी 1/15 करता है एक दिन में अगर बात करें। अब इन्होंने कार्य करना शुरू किया और 8 दिन तक कार्य किया, यानी 8 दिन में अगर ये दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/35 धन 1/15 करेंगे। ठीक है, यानी एलसीएम ले लो 35 और 15 का, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, 105 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 7 से गुणा, बटे 105, यानी कि 10/105, यानी 2/21। एक दिन में 2/21 हिस्सा करेंगे, इन्होंने 8 दिन तक कार्य कर दिया, यानी 16/21 हिस्सा हो चुका है। अब बचा है 5/21 हिस्सा, और इसका 60% करना है, यानी 60% बोले तो 3/5 हिस्सा इसका करना है, यानी हमें 1/7 हिस्सा काम करना है, 1/7 हिस्सा कार्य करना है। और करवाना किससे, ए से। ए पूरा कार्य करता है 35 दिन में, यानी एक दिन में करता है 1/35 कार्य। एक दिन में 1/35 कार्य करता है, 1/7 करना है तो कितने दिन लगेंगे, 1/7 बटे 1/35, यानी कि टोटल कार्य जो करना है बटे एक दिन में किया गया कार्य, 7 × 5 = 35, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 दिन में काम खत्म कर देगा। ये प्रश्न हम कर चुके हैं, आप एक बार फिर से ट्राई करो, अच्छा प्रश्न था। अभी हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले किया है, ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करो। अगला प्रश्न देखो, कहा गया 2 पाइप हैं ए और बी जो 12 घंटे और 18 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। अगर एक 12 घंटे में एक 18 घंटे में, दोनों मिलके 12 × 18 बटे 12 धन 18, यानी कि 30। 6 से काट दोगे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी 18 दूना 36 बटे 5, यानी कि 7 सही 1/5 घंटे लगने वाले हैं। 1/5 घंटे 12 मिनट होता है, यानी 7 घंटे 12 मिनट का समय लगने वाला है। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, और सी जो है पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, कहा गया कि अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए लेकिन सी को 10 घंटे बाद बंद कर दिया जाए तो टैंक का रिमेनिंग पार्ट कितनी देर में भर जाएगा। देखो 16, 24 और 20 का 40 का एलसीएम ले लो, यानी 120 लीटर टंकी की धारिता हो गई। ए 240 आएगा, ठीक है, यानी कि 240 लीटर टंकी की धारिता हो गई जो एलसीएम आया, यानी 1 घंटे में 15 लीटर बढ़ता है, बी 10 लीटर बढ़ता है और सी 6 लीटर खाली करता है। ठीक है, अब आपसे कहा गया अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो 15 लीटर भरेगा, 10 लीटर 25 और 6 लीटर निकल जाएगा, यानी 19 लीटर भरा जाएगा। 10 घंटे तक ये भरेंगे, यानी 19 धाम में 190 लीटर हमारा भर जाएगा, और उसके बाद सी को बंद कर दिया जाएगा। सी को हमने बंद कर दिया। 240 भरना था, 190 भरा जा चुका है, यानी 50 लीटर्स और भरना है, और 50 लीटर्स में ए और बी एक साथ कार्य करेंगे, यानी ए 15 लीटर भरेगा और बी 10 लीटर, दोनों मिलके 1 घंटे में 15, 10, 25, 50 भरना है, यानी कि 50/25, यानी 2 घंटे का समय लगने वाला है भरने में। कहा गया ए कोई कार्य 35 दिन में कर सकता है, ए 35 दिन में कर सकता है। बी कहा गया वही कार्य 15 दिन में कर सकता है, हमने लिख लिया बी 15 दिन में कर सकता है। कहा गया उन्होंने 7 दिन तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया। ठीक है, 35 और 15 का एलसीएम 105, आप मान लो टोटल 105 यूनिट कार्य है। 35 दिन में 105, एक दिन में 3, 15 दिन में 105, एक दिन में 7। अब दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 10 यूनिट, और ऐसे 7 दिन कर लेते हैं, यानी 70 यूनिट हो चुका है। 105 में से 70 हो गया, यानी 35 यूनिट बचा हुआ है। अब कहा गया कि जो ये बचा हुआ 35 यूनिट है, इसका 60% ए कितनी देर में कर लेगा। 35 का 60% कितना हो जाएगा, 35 × 3/5, यानी कि 21 यूनिट करना है। किसको करना है, ए को। ए एक दिन में करता है 3 यूनिट, 21 यूनिट करने में 21/3, यानी कि 7 दिन लगाएगा, यही पूछा गया था, राइट। कहा गया ए और बी 2 पाइप है जो 12.5 और 25 घंटे में किसी टंकी को भर सकती है। ए 12.5 घंटे में भर सकती है, और बी की बात की जाए तो 25 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, कहा गया कि वह एक साथ खोली जाती हैं, और एक मतलब बाद में ऐसा पता चलता है कि टंकी के तली में एक छेद था, जिसके कारण टंकी को भरने में 1 घंटे 40 मिनट ज़्यादा का समय लगा है। तो कहा गया अगर टंकी फुल हो तो जो ड्रेनेज है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, यही पूछा गया। देखो 1 घंटे 40 मिनट का ज़्यादा समय लगा है ना, 1 घंटे 40 मिनट का ज़्यादा का समय लगा। एक चीज़ बताओ कि अगर ए 12.5 घंटे में भर सकता है, बी 25 घंटे में, तो अगर ड्रेनेज ना होता तो कितने घंटे का समय लगता। आप कहेंगे ए और बी मिलके 12.5 × 25, यानी 25 × 12.5,
बटे 25 धन 12.5 यानी 37.5 यानी 12 एक का नंबर 12, 12 तिया 36, 1 37 यानी 25/3 घंटे का समय लगता। यानी हम कह सकते हैं 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता। 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता अगर ड्रेनेज ना होता। लेकिन जो ड्रेनेज है यानी लीकेज जो है उसके कारण 1 घंटे 40 मिनट का और समय लगता है। यानी समय कितना लगता है, 1 घंटे 40 मिनट जोड़ दो यानी 10 घंटे का समय लगता है। 10 घंटे का समय लगता है टंकी को भरने में। अब आप एक चीज बताओ, ए 1 घंटे में 1/12.5 भरता है, बी 1 घंटे में 1/25 भरता है, और ड्रेनेज भी कार्य करता है जिसके साथ, यानी ए बी और ड्रेनेज एक साथ कार्य करते हैं तो 1 घंटे में 1/10वां हिस्सा भरा जाता है। तो आप पुट कर दो यहाँ पे। सबसे बेसिक तरीका है, ए भरता है 1/12.5, हमने पुट कर दिया 1/12.5, बी भरता है 1/25 यानी 1/25, माइनस ड्रेनेज कुछ निकालता होगा, -d लिख ले रहे हैं, इज इक्वल टू 1/10। 100 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 8 + 4 - 100d बराबर 10, यानी 100d बराबर हो जाएगा 8 4 12 में से 10 घटेगा 2, यानी d बराबर आ जाएगा 1/50। यानी d 1 घंटे में 1/50 टंकी को खाली कर सकता है। तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 1/1/50 यानी 50 घंटे। 50 घंटे का समय लगाएगा। ठीक है, 50 घंटे का समय लगाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने निकाला था कि ए और बी 25/3 घंटे में भर सकते हैं। देखो अभी हमने निकाला था कि ए और बी अगर दोनों कार्य करें तो 25/3 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके साथ ड्रेनेज भी कार्य करता है, यानी कि जो लीकेज है वो भी कार्य करता है, तो हमें 10 घंटे का समय लगे। तो आपसे पूछा गया ड्रेनेज कितनी देर में खाली कर देगा। अब अगर ए और बी को हम एक्स माने कि एक्स कोई कार्य 25/3 घंटे में करता है, एक्स माइनस डी 10 घंटे में, तो डी कितनी देर में करेगा। आपको पता है एक्स कोई कार्य एक्स दिन में करे, वाई दिन में करे, तो अगर हम मतलब एक्स प्लस वाई दिन में करे, ऐसे देखो एक्स ना मानो, अगर मान लो एक्स कोई कार्य एम दिन में करता है और एक्स माइनस डी कोई कार्य एन दिन में करता है, तो अगर डी का पूछा जाएगा तो हो जाएगा एम इंटू एन, यानी 25/3 इंटू 10 माइनस 25/3 यानी कि 5/3। तो 5/3 से कटेगा 5 यानी कि 50 दिन। यानी आपको बस सीधे सीधे फार्मूला लगा देना कि ए और बी मिलके 25/3 दिन में, ए बी और डी मिलके 10 दिन में, तो डी कितने दिन में 10 × 25/3 बटे 10 माइनस 25/3। या ए और बी को अगर एक ही आदमी मानते तो आप कहते हैं कि ए कोई कार्य 25/3 दिन में कर लेता है और ए माइनस डी 10 दिन में करता है, तो डी कितनी देर में करेगा, आप कहेंगे 10 × 25/3 बटे 10 माइनस 25/3। ये प्रश्न देख लो, कहा गया ये पंप कैन फिल अ टैंक वाटर विद वाटर इन 1 आवर, यानी कि एक पंप है जो 1 घंटे में भर सकता है। एक लीक के कारण ये 1 सही 1/3 घंटे लेता है, यानी ए और एल जब काम कर रहा है तो 4/3 घंटे ले रहे हैं। तो आपसे कहा गया लीकेज पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। आपको पता है अगर ये पंप काम करे तो 1 घंटे में 1 टंकी भर देता है, अगर दोनों कार्य करते हैं तो 3/4 हिस्सा ही भरा जाता है। यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो 1, यानी 1 माइनस लीकेज बराबर 3/4, यानी लीकेज 1 घंटे में 1 माइनस 3/4 1/4 पार्ट खाली कर देगा, तो पूरा खाली करने में 1/1/4 घंटे लगेंगे, यानी 4 घंटे लगेंगे। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैंने करवाने थे। आपको इसी पीडीएफ में कुछ IMTS के टॉप स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप जाके उधर भी शेयर कर सकते हो, मतलब अपना PDF डाउनलोड कर सकते हो और जहाँ भी शेयर करना है कर सकते हो। बाकी आपको PDF मिल जाएगा, तो PDF में बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी क्लासेज आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तबीयत सही होने के साथ एक एक दिन में 2-2 क्लासेज मिलेंगी।